जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस पवित्र महीने आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का बहुत पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना शक्ति दान, तपस्या और भगवान की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस साल 2026 में 30 जून 2026 से शुरू होकर 29 जुलाई 2026 तक आषाढ़ मास रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अमावस्या और पूर्णिमा पर पंचांग के कारण तिथियों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इसी महीने में देवशयनी एकादशी आती है, जिसके बाद चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और भक्त अधिक से अधिक पूजा, व्रत और धार्मिक कार्य करते हैं। आषाढ़ मास में किन भगवान की पूजा करना चाहिए? सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि आषाढ़ मास में शिव भक्त भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, संत और आचार्य का सम्मान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति, आपके पास जो भी हो, वो वहाँ पे स्थापित करें और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरीबों को भोजन, वस्त्र और जो भी जरूरतमंद की वस्तुएं हो उसको दान करो। गाय को हरा चारा खिलाओ और पक्षियों के लिए दाना रखना बहुत शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करें। गीता, रामायण या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। एकादशी व्रत रखें। दान पुण्य करें। गुरु और माता पिता का सम्मान करें। माता तुलसी का प्रतिदिन नियम से कथा सुनना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए ध्यान और मंत्र जाप करें। सात्विक भोजन करें। जो भी गरीब लोग हों उनकी सहायता करें और किसी का अपमान और निंदा न करे। झूठ, क्रोध और बुरी आदतों से दूर रहे। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचे। बिना कारण किसी को दुख न पहुंचाए। धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी आलस्य न करे। घर में कलह और नकारात्मक विचारों को दूर करें। देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, ये आषाढ़ के मास में ये सब पर्व आएंगे। आषाढ़ अमावस्या, जिसमें पितरों के लिए तर्पण और दान का विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा से की गई पूजा, व्रत, दान और भगवान का स्मरण जीवन में शांति, सुख और सकारात्मकता लाता है। यह महीना मन को भगवान की भक्ति में लगाने और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से जोड़ने का अवसर देता है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु और शिव, अपने गुरु की आराधना करता है, उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और पुण्य की वृद्धि होती है। आषाढ़ मास में भगवान की भक्ति करें, अच्छे विचार रखें और जरूरतमंदों की सेवा करें। यही इस पवित्र महीने का सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आइए आषाढ़ मास की महात्म सुनने से पहले सुनते हैं माता तुलसी की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विडम्बला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पट मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन हे कृष्ण, कहाँ से आपका कंधा लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो माई ज्यादा भारी हो गई।
और किसी से उठ नहीं रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए। बालक ने कान में कहा कि एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई जल्दी उठ जाएंगी। उस बालक ने माता के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जो आपकी कथा सुने या कथा कहे सभी को अपना आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास का महात्म। अध्याय 1। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर एक समय सभी महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान की महिमा का वर्णन करने लगे। सभी ऋषियों के मन में एक ही इच्छा थी कि कलयुग के जीवों के कल्याण का सरल मार्ग क्या है। ऐसा कौन सा व्रत, दान और पूजा है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तब सभी ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी से विनम्र होकर प्रश्न किया, हे सूत जी, आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें बताइए कि आषाढ़ मास का क्या महत्व है। इस मास में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इस पवित्र महीने में किए गए शुभ कार्यों का फल क्या होता है। ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास भगवान की भक्ति का अत्यंत पवित्र समय है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास में भगवान का स्मरण करता है, व्रत करता है, दान करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस महीने के पवित्र महीनों का शुभ अत्यंत और श्रद्धा विश्वास के साथ इस मास का भगवान का स्मरण करे और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। श्री सूत जी बोले, सभी महीनों में आषाढ़ मास का विशेष स्थान है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह महीना आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का महीना माना गया है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्म नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान की भक्ति में उसका मन हमेशा लगा रहता था। उसके घर में धन की कमी थी, भोजन की कमी थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन ब्राह्मण ने एक संत महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, मैं कौन सा ऐसा धर्म करूं जिससे मेरे जीवन में सुख और भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब संत ने कहा, हे ब्राह्मण, आषाढ़ मास आने वाला है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करो, प्रत्येक स्नान करके भगवान को जल अर्पित करो, तुलसी दल चढ़ाओ, विष्णु मंत्र का जाप करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो। ब्राह्मण ने संत की बातों को श्रद्धा से स्वीकार किया और आषाढ़ मास के आरंभ से ही भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान के सामने दीपक जलाता, तुलसी माता को प्रणाम करता और भगवान विष्णु के नाम का जाप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके मन की चिंता दूर होने लगी और उसके घर में सुख शांति का वास होने लगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से उस ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया और वह जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन और वैभव नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन प्रिय होता है। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करता है, भगवान शिव और माता लक्ष्मी, तुलसी माता का ध्यान करता है, पवित्र आचरण रखता है
दान पुण्य करता है और अच्छे कर्म करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में शुभ फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शिव की जय। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। जय श्री हरि। आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय।